आप लोग सब बता देंगे कि मेरा आवाज आप लोग के पास जा रहा है नहीं आ रहा, या ऐसा ऐप है कि मेरा भी आवाज आप लोग के पास जाएगा, आपका भी आवाज मेरे पास आएगा, लेकिन आपका आवाज मेरे पास नहीं आएगा तो आपका ऑप्शन है कि आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं, लेकिन मेरा आवाज आपके पास नहीं आएगा तो भारी दिक्कत है। तो मेरा आवाज बताइए आपके पास जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? मेरा आवाज जाना बहुत, चलिए बहुत अच्छी बात। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे माध्य, और माध्य में हम लोग बहुत सारे तरीके के सवाल सीखे थे और आसान आसान तरीके सीखे थे कि 1 सेकंड में आंसर हम लोग बता सकते हैं, ऐसा ऐसा तरीके भी सीख रखे हैं। तो चलिए, सबसे पहले आज एक प्रश्न स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक प्रश्न आज स्टार्ट करेंगे, और यह प्रश्न जो होगा, लिखिए तो 9 पारियों में एक क्रिकेटर का माध्य स्कोर। 9 पारियों में, 9 पारियों में एक क्रिकेटर, एक क्रिकेटर का माध्य स्कोर। हालांकि इस तरीके का प्रश्न हम लोग कल पढ़े थे। माध्य स्कोर 58 है। 10वीं पारी में वह कितने रन बनाए? 10वीं पारी में वह कितने रन बनाए, बनाए कि उसका माध्य स्कोर 61 हो जाए? चलिए, तो जल्दी से सारे विद्यार्थी हल करके बताएंगे कि क्या हो पाएगा, कितने रन बनाने होंगे, इस खिलाड़ी को कितने रन बनाने होंगे। खिलाड़ी का नाम नहीं है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, कोई भी हो सकते हैं। तो 9 पारियों में एक क्रिकेटर का माध्य दे रखा है 58 है। 10वीं पारी में वह कितना रन बनाएंगे कि उनका औसत जो है 61 हो जाएगा। माध्य कहने का मतलब औसत, माध्य कहने का मतलब क्या पूछा जा रहा है? औसत। माध्य और औसत दोनों सेम ही चीज है। 88, बहुत अच्छे, 88 ही आएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छे सलोनी। देखिए 88 है, तो यहां से देख सकते हैं। अब सीखिए, 9 पारियों का औसत, तो 9 पारियों का औसत, औसत दे रखा, तो 9 पारियों का कुल रन कितना हो जाएगा बताइए तो जरा। कुल रन कितना हो जाएगा? 9 पारियों का कुल रन कितना हो जाएगा? बहुत अच्छे निशान। देखिए माध्य बराबर क्या होते हैं, माध्य बराबर क्या होते हैं? तो योगफल, यानी कि कुल योगफल अब बटा में कुल संख्या, योगफल अब बटा में कुल संख्या। तो हमको यहाँ पे चाहिए योगफल। योगफल यहाँ पे कैसा है? तो यहाँ रन की बात हो रहा है। यहाँ किसका बात हो रहा है? रन का। तो यहाँ योगफल है, जो किस चीज का योगफल हमको चाहिए? तो यहाँ पे चाहिए हमको योगफल स्कोर का, रन का। तो 9 पारियों का कुल रन नहीं दे रखा है, स्कोर लिखा, तो चलिए स्कोर ही लिखते हैं। तो यहाँ पे योगफल किसका होगा? स्कोर का। और संख्या किसका होगा? इनिंग्स का, इनिंग्स का, पारी का। संख्या होगा इनिंग्स, पारी का। तो योगफल देख सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट सीख रखे हैं। जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए एक बार बता दें कि यदि माध्य बराबर योगफल बटा संख्या होता है, यही चीज आप औसत में पढ़े हो कि औसत बराबर योगफल बटा संख्या होता है, क्योंकि माध्य और औसत दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे भाई साहब कि योगफल बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं। योगफल बराबर हम लोग लिख सकते हैं माध्य और गुना का संख्या, माध्य और गुना का संख्या। कोई नया सूत्र नहीं है, वही वाले सूत्र से हम लोग निकालते हैं कि माध्य और गुना का संख्या। तो देखिए, तो योगफल बराबर क्या लिख पाएंगे हम लोग? माध्य और गुना का संख्या। तो माध्य दे कितना रखा है बताइए तो? 58। और कितना संख्या है भाई? 9। कितना संख्या? 9। तो आप गुना कर सकते हैं। 9 अठे का 72, और 9 पचे का 45, और 45 और 7 कितना हो जाएगा? 52। ठीक है, इसके बाद कहता है कि 10वीं पारी में वह कितना रन बनाए कि उसका स्कोर 61 हो जाएगा। यानी कि 10 पारी के बाद उसका स्कोर कहता है कितना होना चाहिए? 61। तो 10 पारियों के बाद, यानी कि 10 पारियों का कुल स्कोर, 10 पारियों का कुल स्कोर कितना होगा भाई? तो
स्कोर कितना है एक पारी का, एक पारी में 61 है, तो ऐसा ऐसा 10 पारी में कितना होगा 610। यहाँ एक पारी में 58 था, ऐसा ऐसा कितना पारी था 9 पारी था। अब देखिए यहां से हम लोग 10वीं पारी का निकाल सकते हैं। 10वीं पारी का स्कोर, 10वीं पारी का स्कोर क्या लिख पाइएगा बताइए। तो 10 पारी तक कितना है, 9 पारी तक कितना है, यानी कि 10 में से आप 9 घटा दीजिएगा तो 10 10 में ही बचेगा ना। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10वां कैसे बचेगा। 10 में से यदि हम 9 घटा दें, यानी यह खत्म, यह खत्म, ये सारे को हटा देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, 10वीं पारी ही बचेगी। तो 10वीं पारी का स्कोर क्या लिख सकते हैं कि 10 पारियों का कुल स्कोर माइनस 9 पारियों का कुल स्कोर, यानी 610 माइनस 522। और आप घटा दीजिएगा तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि कितना आ जाएगा 88। यानी कि उस खिलाड़ी को 10वीं पारी में कितना रन बनाने पड़ेंगे भाई साहब। तो आप कहिएगा कि उस खिलाड़ी को 10वीं पारी में 88 रन बनाने होंगे। 10वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे 88 रन। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, इनको हम एक तरीके से और सिखाने वाले हैं। हो गया, चलिए। अब जरा देखिए हम लोग दूसरा तरीका अप्लाई कर लेते हैं। क्या कहता है कि 9 पारी का स्कोर कितना है भाई साहब 58। 9 पारी का स्कोर कितना है 58, यानी कि सीधा सीधी हम लोग को टोटल पहले देख लेते हैं। टोटल कितना पारी है 10 पारी है, और 10 पारी का औसत कितना है 61। 10 पारी का औसत कितना है 61, और 9 पारी का औसत कितना है, 9 पारी का औसत कितना है 58। 9 पारी का औसत कितना हो गया 58। बात आ रहे हैं समझ में। यानी कि कहता है कि औसत 61 है, लेकिन यहाँ दिया कितना है 58। कहता है 10 पारियों के बाद, 10 पारियों के बाद उसका स्कोर कितना हो जाता है 61, लेकिन दिया कितना है 58। दिया कितना है 58। तो कितना कम दिया है जो बताइए, यहां से कम आपको कितना दिया, तो कहिएगा कि कम दिया है 3, यानी कि 3 तो माइनस में होना चाहिए था 61, हुआ कितना 58। फिर से समझिए, कहता है 10 पारियों का स्कोर कितना 61, 9 पारियों का कितना 58, 10 पारी का स्कोर 61 है। इसका कहने का मतलब है कि प्रत्येक पारी में भाई 61 61 रन बनाया होगा, 1 से लेके 10 तक। पहला में भी 61, दूसरा में भी 61, तीसरा में भी 61, चौथा में भी 61, पांचवा में भी, उसी तरह से 10 में। लेकिन लेकिन यहाँ दे क्या रखा कि 9 पारी का स्कोर कितना है 58 ही है। 9 पारी का औसत स्कोर 58 ही है, यानी कि होना चाहिए था 61 और ये कहता कितना है 58। कम कितना गया, तो आप कहिएगा कि 3 कम रहा, यानी 3 माइनस का, यहाँ 3 ज्यादा होना चाहिए था और 3 माइनस में। और ऐसा ऐसा 3, और ये 3 तो 1 में कमा है भाई साहब। यह जो 3 है कितना पारी में कमा है, एक पारी में। प्रत्येक पारी में 61 होना चाहिए था ना, प्रत्येक में 61 होना चाहिए था, है एक ही में, एक में 58। तो एक में कितना कम गया 3, और ऐसा ऐसा कितने पारियों में कम गया, तो आप कहिएगा कि ऐसा ऐसा तो कम गया सर 9 पारियों में। तो 9 पारियों में कम गया तो कितना हो गया 9 तिया का 27, यानी कि माइनस 27 रन कम चुका है। माइनस 27 कम चुका है, तो उसका बताइए 10वीं पारी का, यानी कि लास्ट वाला पारी। तो लास्ट 9 पारी हो चुका है तो एक पारी बचेगा, तो लास्ट वाला पारी बताइए। और जो लास्ट वाला पारी होगा यही ना होगा 10वीं पारी, यही कौन सा पारी होगा 10वीं पारी। तो यह पारी का स्कोर भी कितना होना चाहिए, तो यह पारी का भी आप कहिएगा क्या स्कोर 61 ही होना चाहिए, क्योंकि औसत 61 है तो 61 तो इसके पास है। लेकिन कहता है कि यहाँ बेचारे के पास 27 कम है, यहाँ बेचारे के पास 27 कम है, तो 27 लेके कौन गया होगा, तो कहेगा कि एक ही तो बचता है, यही तो लेकर गया होगा। तो प्लस कितना हो गया 27, यानी कि आप कह सकते हैं कि 88। समझ में आया या नहीं आया। चलिए, सलोनी निशांत अनुप्रिया बताओ समझ में आई इस बात या नहीं समझ में आया कि 10 का 61 है तो 9 का 58 हुआ, कमा 1 पर 3 तो 9 पर कम जाएगा 27। और 10 में से 9 पारी को हम काउंट कर चुके हैं, तो बचेगा कितना, एक ही पारी बचेगा। यानी कि जो एक बचता है वो वही 27 रन लेकर गया होगा, और वह एक पारी होगा जो ही तो 10वीं पारी होगा, क्योंकि 9 तो गिन ही चुके हैं तो बचेगा एक ही ना, और जो बचेगा वो 10वां होगा। चलिए,
चलिए, सबको समझ में आया? जो आज जुड़े हैं उनको समझ में आया? जो विद्यार्थी आज जुड़ पाए हैं उन्हें समझ आए? नहीं समझ में आया तो हड़बड़ाने की कोई बात नहीं, आप फर्स्ट डे हैं, ऐसा ऐसा हम लोग 3 क्लास पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन ये आपको समझ में जरूर आया होगा, ये शॉर्ट है। चलिए, बहुत बढ़िया बात, यदि समझ में आ गया तो बहुत अच्छे। हम लोग का एग्जाम में आएगा तो ये वाला अप्लाई करना है, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न सब्जेक्टिव में आएगा तो ये अप्लाई करना, ऑब्जेक्टिव में आना है तो आपको जो इच्छा है वो अप्लाई कर दीजिएगा। तो आप कहिएगा तो हम तो वही अप्लाई करेंगे ऑब्जेक्टिव में आएगा तो। चलिए, बहुत अच्छे, सारे लोग को समझ में आया। चलिए, तो आपके लिए एक प्रश्न हम बोर्ड पे लिखने जा रहे हैं। एक फैक्ट्री के 12 कारीगरों, चलिए अगला प्रश्न। एक फैक्ट्री के एक फैक्ट्री, ऐसे ही लिखा था फैक्ट्री। एक फैक्ट्री के 12 कारीगरों 12 कारीगरों के मासिक वेतनों का माद वेतनों का माद 12,850 है। यदि मैनेजर के वेतन को भी जोड़ लिया जाए जोड़ लिया जाए तो माध्य तो माध्य 13,550 हो जाता है। मैनेजर का वेतन बताएं। बताइए मैनेजर का वेतन क्या होगा? $21,950। सब लोग कह रहे हैं 21,950।
चलिए देख लेते हैं भाई साहब क्या सिचुएशन है। देखिए तो 12 कारीगरों यानी 12 कारीगरों का कुल वेतन, जब माध्य दे रखा है भाई साहब तो फिर माध्य वाला सूत्र लगाने से कोई फायदा नहीं, डायरेक्ट कुल लगाएंगे। 12 कारीगरों का कुल वेतन कितना होगा। जब कहता है माध्य का मतलब होता है प्रत्येक, हर एक का, सीधा समझिए, माध्य या औसत का मतलब होता है हर एक आदमी का। यदि एक आदमी का इतना है तो 12 के 12 आदमी का कितना हो जाएगा, 12,850 गुना 12 लिख सकते हैं। अब कहता है एक मैनेजर को और जोड़ लिया जाता है, एगो मैनेजर और चला जाता, तो पहले से 12 आदमी था, एगो मैनेजर और चला जाता, टोटल कितना आदमी होगा, तो आप कहिएगा 13 ही होगा। 13 कारीगर और प्लस मैनेजर कह सकते हैं का कुल वेतन। बात आए समझ में। तो कहता है कि उस समय इसका एवरेज कितना हो जाता है, 13,550, और ऐसा है 13,550 एक आदमी का है, और ऐसा ऐसा कितना हो रहा है 13, तो आप कहिएगा 13 से गुना कर सकते हैं। 13 से क्या कर सकते हैं, गुना। आप यहाँ से गुना करके लिख सकते हैं, आप यदि कोई गुना किया है तो बता सकते हैं। यानी कि यहाँ क्या लिख सकते हैं, 12 पचे का 60, 96 और 6 102, और 12 दुना का 24, 24 से 10 34, और 12, 12 और 3 15। चलिए अब इसका गुना करके लिख लेंगे, कितना आता है, 13 पचे का 65, 13 पचे का 65, 65 छः 71, 39 और 7 46, 13 और 4 17। मिला लेंगे एक बार, देखिए तो सारे लोग को गुना करके इतना ही आ रहे हैं। तो क्या है कि 12 कारीगरों का, देखिए औसत हमको पता है, माध्य पता है, माध्य का मतलब हर एक आदमी का होता है। माध्य का मतलब क्या होता है, 700 नहीं आएगा, देखिए हर एक आदमी का आता है। माध्य का मतलब क्या हुआ, हर एक आदमी का। तो देखिए वो तो औसत आप निकाल दिए हैं 700, 700 निकाले, वो तो औसत निकला। हमको चाहिए कि उसका वेतन कमा कितना रहा है, प्रत्येक महीने मैनेजर कितना कमा रहा है। इन मैनेजर का हमको सिर्फ बात कर रहे हैं, कारीगर का हमको नहीं पूछा गया। तो देखिए तो 12 कारीगर का हम लोग इतना निकाल चुके हैं, यानी कि 12 कारीगर कैसे निकाले, एक कारीगर औसत दे रखा था तो औसत का मतलब एक का, तो एक का दे रखा वैसा वैसा 12। उसी प्रकार से कहता है एक मैनेजर आता है, तो पहले से 12 था, एक आओ आ गया, एक आओ आ गया, तो अब टोटल कितने हो जाएंगे भाई साहब, तो आप कहिएगा कि टोटल 13 हो जाएंगे। तो टोटल 13 हो जाएंगे, और कहता है कि 13 में मैनेजर सहित 13 का औसत इतना है, तो 13 का कुल कितना हो जाएगा, तो 13 से गुना कर देंगे तो कुल निकल जाएगा। अब बताइए इसमें, इसमें जरा देखिए 12 गो कारीगर भी है और प्लस में एक मैनेजर है। 12 कारीगर और एक मैनेजर है तो पैसा इतना कमाता है। अब कहता 12 कारीगर सिर्फ अकेले है, 12 कारीगर सिर्फ है तो इतना पैसा कमाता है, तो मैनेजर कितना कमाया, तो बोलिए भाई। 12 कारीगर और एक मैनेजर, तो 12 कारीगर से 12 कारीगर घटा देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ एक मैनेजर ही बचेगा। बात आए समझ में। तो इसीलिए मैनेजर का वेतन, तो मैनेजर का वेतन क्या हो जाएगा, 176 150 माइनस 154 200। यानी कैसे हम कर दिए, जो समझिए फिर से समझिए। कहता है 12 कारीगर और एक मैनेजर है, और यह सिर्फ 12 कारीगर है, 12 कारीगर इतना कमाता है, मैनेजर सहित इतना कमाता है, तो इसमें तो 12 कारीगर भी है, तो 12 कारीगर का हम घटा देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, एक मैनेजर। तो 12 कारीगर का वेतन घटा देते हैं, तो देखिए क्या हो गया, 5,0,9 1 2 21,900 इतना कमाता है। इतना रुपया होगा या जो भी होगा, हाँ रुपया ही दिया है, तो इतना रुपया, इस सारा रुपया में दे रखा था, माफ कीजिएगा रुपया लिखना छूट गए थे, सारा के सारा रुपया में दे रखा, तो सारा को क्या लिखेंगे, रुपया।
चलिए हो गया, मिटा सकते हैं। अच्छा, उस तरीके से आप लोग अप्लाई किए, उस तरीके से बना के बताइए कि उस तरीके से आंसर आते हैं या नहीं आते। देखिए, देख लेते हैं, मिटा दें। ज्यादा हम लोग का ऐसे फोकस नॉर्मली इसी मेथड पे रहेगा, क्योंकि अभी हम लोग 9th में तो सब्जेक्टिव ही पूछेंगे, लेकिन उसको भी छोड़ेंगे नहीं, सीखेंगे दोनों। ज्यादा हार्ड सवाल आएंगे तो एक मेथड ही लेकर चलेंगे, क्योंकि समय भी ज्यादा लगते हैं। देखिए तो क्या दे रखा है कि कुल का कितना हो जाएगा, तो कुल पहले आदमी गिनिए, तो 12 मैनेजर और एक 12 कारीगर और एक मैनेजर, यानी कि 13 का कितना हो गया भाई साहब। तो 13 का आप कहिएगा 13,550, इतना औसत है, तो कहिएगा हाँ। अब देखिए किसमें से 12 का औसत कितना है, तो इसमें से 12 का औसत आप कहिएगा कि 12,850, 12,850, बात है समझ में, कितना कहिएगा, 12,850। अब देख सकते हैं यहां से कि 12,850 है। अब आप देखिए कि 13 आदमी है और ये 12 आदमी है, इसको मिला था कितना, 13,550 प्रत्येक आदमी को, लेकिन मिला कितना, 12,850। तो आप कहिए कि कम मिल गया, तो कितना कम मिल गया भाई, तो घटाकर बताइए, तो आप कहिएगा कि 700 कम मिला। एक आदमी का 700 कम मिल गया, कम मिल गया, एक आदमी का भाई साहब 700 कम मिल चुका है। तो एक आदमी का 700 कम मिल चुका है, तो ऐसा 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 कितने आदमी हैं, ऐसा ऐसा कितने आदमी को 700 रुपया कम मिला, आप बताइए। तो आप कहिएगा कि ऐसा ऐसा जो है कितने आदमियों को कम मिल चुका है, तो आप कह दीजिएगा कि ऐसा ऐसा मिल चुका है कम 12 आदमियों को। कितना आदमियों का, 12 आदमियों का, प्रत्येक आदमी को इतना देना था, इतना मिला, और 700 रुपया कम मिला, तो ऐसा ऐसा कितने आदमी को कम मिला भाई, तो कहिएगा 12, यानी कि कितना कम मिलेगा, 12,84,100 रुपया कम मिला। तो अब कहता है मैनेजर का, तो 12 गो तो कारीगर ही था, तो बचा अकेला ही, अकेला जो बचेगा वही तो मैनेजर होगा, जो अकेला बच गया यही का हो जाएगा मैनेजर। क्यों हम कह दिए कि मैनेजर हो जाए, क्योंकि कारीगर तो 12 हो ही चुका है, तो बचा जो मैनेजर ही होगा। तो एक आदमी का बताइए, इसको मिलना टोटल कितना चाहिए था, इसको मिलना टोटल कितना चाहिए था, 13,550। ये तो एवरेज है, तो ये तो इसके पास मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये लोग कहा कि हमको से 8400 कम दिया, हमको जो है 8400 कम दिया है, तो हम कहें जब 8400 इसको कम दिया है, तो यानी ये 8400 लेकर गया होगा। तो जोड़िए कितना हो जाता है, 9, 21,950, क्या सही है, 21,950 यही तो आ रहे थे। अब समझ आया या नहीं आया। चलिए बहुत अच्छा, इसी में आप दूसरे तरीके से भी अप्लाई कर सकते थे, कि इसी में भी आप एक तरीके से और अप्लाई कर सकते थे। हर एक क्वेश्चन बताते हैं कि मिलना कितना चाहिए था, इतना, है ना, मिला इतना, तो ऐसा ऐसा कितनों पर कम हो गया, तो 13 पे कह सकते हैं, तो 13 इसमें जुट जाएंगे, है ना, 63 चलिए इसको और क्या कह सकते थे कि मिलना इसको इतना चाहिए था, मिलना इसको कितना चाहिए था, 13,550, लेकिन कम कितना मिला, 12। और कह सकते थे कि यदि मैनेजर सहित करेंगे तो 13 आदमी हो जाएगा, तो 13,91,100, यानी मिलना इतना चाहिए था, है ना। तो वहां पे भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 21,950। रहने दीजिए, ज्यादा आप कंफ्यूज हो जाइएगा, तो यही तक ठीक है, यही तक दो सही है, कि मिलना इसको इतना चाहिए था, मिला इतना, यानी 700 कम, और ऐसा ऐसा कितने आदमी को कम दिया, तो आप कहिएगा कि 12 आदमी को। तो एक आदमी पर जब 700 कम दिया, तो 12 आदमी को 8400 बचा लिया होगा, बेईमान आदमी होता, रख लिया, 8400 कम दिया, 8400 कम दिया, इसका मतलब 8400 लेकर कौन गया होगा, मैनेजर है भाई, खुद खुद मैनेजर है, तो अपना पैसा तो ज्यादा रखेगा ही रखेगा। तो देखिए तो 13,550 और ये 8400 यहाँ कम दिया है, यानी कि ज्यादा इसको दिया होगा, तो 8400 आके जुटेगा, यानी 21,950। कोई डाउट। चलिए बहुत अच्छी बात।
चलो एक और सवाल है आसान सा, उसको भी लिखते हैं बोर्ड पे। ए बी तथा सी का औसत वजन, ए बी तथा सी का औसत वजन 45 kg, 45 kg है। यदि ए तथा बी का औसत वजन 40 kg है तथा बी और सी का बी और सी का औसत वजन 43 kg हो, 43 kg हो, तो बी का वजन ज्ञात कीजिए। चलिए इन श्रीमान को बी का वजन चाहिए, बताइए तो बी का वजन कितना आता है। आपके पास समय है 1 मिनट का। चलिए 31 kg बहुत अच्छे। जल्दी से इसको देख लेते हैं, नहीं तो आज भी समय खत्म हो जाएगा, हम लोग गुण नहीं पढ़ पाएंगे। देखिए तो ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को एक साथ लिख देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का कुल वजन, यानी कि तीनों का निकालना है, तो एक का कहता है 45, तो ऐसा ऐसा तीन है, कितना हो जाएगा 5 के 15 12 1 13, 135 kg। अब कहता है ए प्लस बी का कुल वजन, ए प्लस बी का कुल वजन कितना होगा भाई। ए और बी का औसत 44 है, तो ए प्लस बी में टोटल कितना आदमी है, 2 आदमी है, तो आप कहिएगा कि 40 गुना 2, इसका कितना हो जाएगा 80 kg। और देखिए बी प्लस सी, बी प्लस सी का कुल वजन कितना हो जाएगा, तो देखिए बी प्लस सी का भी औसत कितना दे रखा है, तो आप कहिएगा 43, और बी प्लस सी में भी टोटल कितना आदमी है, तो कहिएगा कि 2, तो 43 दूनी 46 kg कह सकते हैं, 86 कह सकते हैं। अब जरा देखिए तो ध्यान से, जरा देखिए तो ए बी और सी, ए प्लस बी बी प्लस सी, ये दोनों के यदि हम जोड़ें, ये जरा ध्यान से देखिए, यदि हम ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर ए बी तो आ जाएगा, ए बी तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर दो दो को बी आ जाएंगे। बी कितना आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। तो देखिए तो यदि हम बी का वेतन निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी,
देख सकते हैं। यहाँ से हम ये दोनों को जोड़ रहे हैं, इस दोनों को जोड़ रहे हैं, इसको एक कह देते हैं, इसको दो कह देते हैं, कह दें तो समीकरण एक प्लस समीकरण दो लिख सकते हैं। नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यदि जोड़ेंगे तो क्या लिख पाएंगे भाई साहब, यहाँ से लिख पाएंगे LHS जुटा है तो RHS भी जुटेगा। RHS कितना जुटेगा, 166 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, A+B+C बराबर 166। एक काम कीजिए, हम इसको क्या लिखने जा रहे हैं, A+B+C, और एक बी जो बच गया ना इसको पीछे हम लिख लेते हैं 166 के जी। देखिए तो A+B+C का वैल्यू कितना है, 135, और प्लस बी बराबर 166, यानी कि बी बराबर कितना हो जाएगा, 166 माइनस 135, तो आप कहिएगा कि 31 के जी आएगा। यानी कि यहाँ पर दो दो बी आ गया था, तो दो बी आ गया था जिसको में से एक बी को हमको खत्म करना है, एक बी खत्म कर देंगे आसानी से आ जाएगा। चलिए सारे लोग का जवाब सही है। चलो हो गया, मिटा दें। आप लोग सब अब सीख चुके हैं, अब हम लोग एक ही तरीका लेकर चलेंगे, बाकी आपको जरूरत पड़ेगा तो आप बना लीजिएगा। देखिए तो समानांतर मार्ग का कुछ गुण, गुण गुण धर्म, क्या गुण होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ एरिथमेटिक मीन। मीन का मतलब माध्य, एरिथमेटिक का मतलब आपको बताया था समानांतर, समानांतर माध्य का यहाँ पे गुण कहता है, क्या कहता है, गुण। तो देखिए तो सबसे पहली बात आपको फिर से हम सिखा रहे हैं, 1 2 3 4 5 इस प्रकार का संख्या दे रखा है, इसका हमसे माध्य पूछा है। तो बताइए भाई साहब माध्य क्या होगा, तो आप निकालिएगा कि माध्य, माध्य जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा 3। माध्य कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात आ रहा है समझ में, माध्य कितना हो जाएगा इसका, 3। यदि हम कहें कि इसका माध्य कितना होगा तो 3 आप कैसे निकाल सकते हैं, पहली बात तो कैसे निकालेंगे कि 1+2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, टोटल संख्या 5, टोटल 15, टोटल संख्या 5, तो भाग कह सकते हैं कि पूरा संख्या तो एपी में आपको दिख गया। ये पूरा संख्या किस चीज में है भाई, तो ये पूरा संख्या आपको एपी में है, पूरा के पूरा संख्या आपको किस चीज में है, एपी में है। तो एपी में है तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6/2 यानी कि 3, या 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6/2 यानी कि 3, या बीच वाला भी देख लेंगे तो 2 गो इधर 2 गो इधर, बीच में 3 है तो भी माध्य 3। आप ऐसे भी निकालते हैं, इतने तरीके से है। अब देखिए हम कहते हैं कि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाता है, प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ दिया जाता है, 4 जोड़ दिया जाता है, तो माध्य क्या होगा। देखिए तो यहाँ संख्या दे रखा था 1 2 4 5 7,
1 2 3 4 5 इस तरीके से दे रखा है, तो कहता है प्रत्येक में 4 जोड़ना है, तो इसमें भी 4 जोड़िए, तो 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5, 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 4 में 4 जोड़ेंगे 8, और 5 में 4 जोड़ेंगे 9। तो कहता प्रत्येक में 4 जोड़ना है तो माध्य कितना होगा, प्रत्येक में 4 जोड़ना है तो माध्य कितना होगा। तो यहाँ पर भी देखिए, तो यदि आप जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 6 5 11, 11 और 7 18, 18 और 9 27, 27 और 8 35, और बट्टा का टोटल कितना है 5, तो 5 7 35, कितना आया 7। तो पहले से पता चला कि जब हम 4 नहीं जोड़े थे तो माध्य कितना था 3, जब हम 4 नहीं जोड़े थे तो माध्य कितना था 3, और जब 4 जोड़ दिए हैं तो माध्य कितना हुआ 7, यानी बढ़ा कितना 4। तो इसका मतलब यहाँ से इसका गुण क्या कहता है कि यदि हम संख्या में 4 जोड़ेंगे, एक संख्या में नहीं प्रत्येक संख्या में, एक संख्या में नहीं प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ेंगे तो माध्य भी अपने आप में 4 बढ़ जाता। तो यदि हम लोग को ऑब्जेक्टिव में सीधा सीधी आ जाएगा कि ये भाई इस तरीके से संख्या दिया हुआ है 8 11, है ना, 11 14 17, इस तरीके की संख्या दिया, कहता प्रत्येक संख्या इसका माध्य दे दिया है, कुछ इसका माध्य देगा, है ना, इसका माध्य दे रखा है, इसका माध्य आप निकाल सकते हैं। देखिए कि चलिए 11 और 8 19 हो जाएगा, 19 और 14 कितना हो जाएगा, निकालने के बाद जो भी माध्य आएगा तो इसका माध्य दे रखेगा और कहेगा कि इसका प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ा जाता है, प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाता है 10, तो प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ेंगे तो माध्य क्या होगा, तो सीधा सीधी कहेंगे कि जब संख्या में 10 जोड़ेंगे तो माध्य भी 10 बढ़ जाएगा। तो हम लोग को डायरेक्ट माध्य पूछेगा तो कहेंगे माध्य 10 बढ़ जाएगा, और जैसे ही कहेगा कि संख्या में घटाया जाता है तो माध्य भी घटेगा। जैसे दूसरा उदाहरण लेके चल सकते हैं, इसी का उदाहरण लेकर चलते हैं, चलिए। तो 4 संख्या है, अब इसका माध्य निकालना है तो क्या कीजिएगा, 8 + 11 + 14 + 17 और बटा का 4, तो जोड़िए कितना हो जाता है। जोड़ने के बाद आपको पता चलेगा कि 10 गुना का 20 और 31, यह हो गया 31, 31 और एक 32, 32 से 10 42 और 50, 50 बटा 4 यानी कि 2 25, यानी कि 12.5, साढ़े कितना आ गया 12। अब हम कहें, अब हम कहें कि इसका माध्य 12.5 है और प्रत्येक संख्या में हम 10 जोड़ने जा रहे हैं, प्रत्येक संख्या में 10 भाग करने जा रहे हैं, जोड़ने जा रहे हैं, तो जोड़िए तो क्या हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा 18, यह कितना हो जाएगा 21, यह कितना हो जाएगा 24, यह कितना हो जाएगा 27, अब बटा का 4। अब फिर से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 4 11, 11 1 12, 12 8 20 के 0, 2 दूना का 4, 6 6 2 8 है 1 9, 9 बटा का 4, यहाँ से भी कीजिएगा तो देखिए कितना होता है 2 45, यानी कि 45 बटा 2 22.5। देखिए तो यदि संख्या में हम 10 जोड़े हैं तो माध्य में भी क्या हो गया 10 जुट गया, माध्य में भी 10 क्या हो गया जुट गया। तो हम लोग को ऑब्जेक्टिव में जब सीधा सीधी आएगा तो हम लोग कहेंगे कि जितना संख्या में जोड़ेगा, प्रत्येक संख्या का बात करें, एक संख्या में जोड़ेगा तो ऐसा नहीं होगा, जितना भी संख्या दे रहा सब में जोड़ेगा तब। कहता प्रत्येक संख्या में जब हम लोग 10 जोड़े तो माध्य भी 10 बढ़ गया। अब वो वही रहता कि प्रत्येक संख्या में एक आपको घटाना है तो घटा लीजिए, एक इसमें से घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसका माध्य निकालना है तो संख्या टोटल कितना 5, तो जोड़ेंगे तो 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10 बटा का 5, यानी कि कितना हो गया 2। तो देखिए तो पहले से माध्य 3 था, एक घटा दिए तो माध्य भी का हो गया, एक घट गया, एक घटा दिए तो माध्य भी का हो गया, एक घट गया। यदि हम गुना करेंगे संख्या में, चलिए गुना करके देखते हैं, यदि यहाँ 2 से गुना कर रहे हैं, देखिए तो 2 से गुना कर रहे हैं तो क्या होगा, 1 में 2 से गुना करेंगे 2, 2 में करेंगे 4, 3 में 6, 4 में 8 और 5 में 10। अब इसका माध्य निकालेंगे तो क्या होगा, 6 दूना का 12, 12 8 20, 20 10 30, जोड़ लिए हैं, अब बटा का 5 यानी कि 6, कितना आ गया माध्य 6। तो देखिए तो पहले से माध्य 3 था, जब संख्या में हम लोग गुना किए 2 से तो माध्य में भी 3 दूना का हो गया 6। बात आ रहे हैं समझ। इसी तरह से भाग वाला भी नियम है, भाग वाला भी देख लीजिए। यदि हम लोग 2 से भाग देते हैं, इसमें इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा 0.2, 1 आएगा, 3 में दीजिएगा तो 1.5, इसमें दीजिएगा तो 2 आएगा, इसमें दीजिएगा तो 2.5 आएगा, 5 का देंगे तो बटा का कितना हो जाएगा टोटल
5, अच्छा बेजा 5 होगा, गलती हो गया। देखिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, और 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 0.5, 7.5/5 आप इसको भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 1.5। पहले से माध्य 3 था, यदि प्रत्येक संख्या में हम 2 से भाग दे दिए तो सीधा सीधी माध्य में 2 से भाग देंगे तो भी कितना आएगा, 1.5। यहाँ भी देखिए आंसर 1.5। तो बताइए यह गुण आपको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से सब लोग बता देंगे, क्योंकि अब हो गया है चैप्टर जो है एक दो तरीके का और है जो आपको पढ़ाए हैं, सिग्मा सिग्मा वाला पढ़ा है, सिग्मा एफ आई एक्स आई वाला बच रखा है ना, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई होता है। तो ये वाला सिर्फ आपको कंसेप्ट अब बचा है, बाकी आप सारे सवाल को हल कर लेंगे। चलिए, तो हम क्या कह दिए कि यदि प्रत्येक संख्या में जोड़ेंगे तो डायरेक्ट माध्य में जुट जाएगा, प्रत्येक संख्या में घटाएंगे तो सीधा माध्य में घट जाएगा, प्रत्येक संख्या में गुना करेंगे तो सीधा माध्य में गुना हो जाएगा, प्रत्येक में भागा करेंगे तो सीधा माध्य में भागा हो जाएगा, और वही आएगा जो हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत है? एनीबडी एल्स, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो कह सकते हैं, किन्हीं को यदि कोई दिक्कत है तो आप कह सकते हैं। चलिए, तो आपके लिए आज इतना ही रहने देते हैं। बताइए इस गुण को आपको लिखवाने की जरूरत है, समझ में आ चुके हैं? चलिए इसको हम शॉर्ट तरीके से लिखवा देते हैं। स्क्रीनशॉट सब लोग कर लिए होंगे, इसको हम शॉर्ट तरीके से लिख रहे हैं। देखिए तो हेडिंग ऊपर में लिख लेंगे समानांतर माध्य का गुण। तो यदि संख्या का माध्य ए है, यदि संख्या का माध्य ए हो तो पहला प्रत्येक संख्या में पी जोड़ने पर माध्य नीचे में लिख देते हैं, तो प्रत्येक संख्या में पी जोड़ने पर माध्य, तो प्रत्येक संख्या, 1 मिनट, तो प्रत्येक संख्या में पहला पी जोड़ने पर, तो माध्य क्या हो जाएगा, पी जोड़ने पर माध्य क्या हो जाएगा, पी जोड़ने पर माध्य क्या हो जाएंगे, तो आप कहिएगा कि पी जोड़ने पर माध्य हो जाएगा ए प्लस का पी। प्रत्येक संख्या में दूसरा पी घटाने पर माध्य क्या हो जाएंगे, ये हम जनरल बता रहे हैं आपको गुण के रूप में, इसको रटना नहीं है, बस समझना है। यदि घटाना है तो क्या हो जाएगा, ए माइनस पी, पी गुना करने पर तो माध्य क्या हो जाएगा, ए गुना पी। पी से भाग करने पर तो क्या हो जाएगा, ए बटा का पी। याद रखेंगे इन सारी बातों का, यही इसका गुण है। ठीक है, तो आपका होमवर्क रहेंगे जो भी हम लोग पढ़ रहे थे, हम बता दे रहे हैं। एक्सरसाइज 16 का सी आर एस अग्रवाल बुक कल खत्म हो जाएंगे, है ना, एक दिन और चलेंगे माध्य, इसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। जो भी हमको पढ़ना है उतना भी कवर कर रहे हैं, ज्यादा हम लोग ऊपर नहीं जाएंगे। तो आर एस अग्रवाल क्लास 9th में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या है, एक्सरसाइज सी आपको से बन जाएंगे 1 से लेकर 14 नंबर प्रश्न तक आपको बनाने हैं, जो प्रश्न नहीं बनेंगे कल बताए जाएंगे। कल माध्य का हो सकता है अंतिम क्लास हो, है ना, क्योंकि इसके बाद एक ही टाइप बचा है, तो कल ही अंतिम क्लास उम्मीद है हो जाएगा।
उसके बाद दूसरा माध्यिका पढ़ेंगे, बहुलक पढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, गुण लिख चुके हैं। ये आपको रटने नहीं है, बस याद रखने हैं। जिस तरीके से समझाया आपको उदाहरण देके कि यदि जोड़ेंगे तो जुट जाएगा, घटाएंगे तो घट जाएगा, गुना करेंगे तो गुना हो जाएगा, भाग करेंगे तो भाग हो जाएगा। और ऐसा कब होगा? प्रत्येक संख्या में। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक में किए और बाकी में नहीं किए, तो ये वाला नियम गलत हो जाएगा, ये वाला नियम गलत हो जाएगा। हाँ, 16 का सी। एक्सरसाइज 16 का सी है। 16C, 16 का सी सही बोल रहे हैं। 16 का सी आपको बनाना है। चलिए, आज इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।